बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खामोशी ऑफिशियल्स। मैं सैयद असद अब्बास। आज के हॉरर पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद करते हैं और अब आपको मिलवाते हैं गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम अबीर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको बता दूं कि अबीर जो हैं वो डिज़ाइनर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं और अब ये स्टोरी की तरफ आने वाली हैं। तो जी अबीर, आपके पास क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरे पास एक दिल दहला देने वाली स्टोरी है और मैं ज़रूर चाहूँगी जो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करूँ। सही। ये स्टोरी बेसिकली एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची से मुंसलिक है। अच्छा। और ये वाक़या अंदरून सिंध के एक गांव का है। अच्छा। जो मैं चाहूँगी मैं उसको ज़रूर आपसे शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये वाक़या मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं चाहूँ भी तो मैं इसको भूल नहीं पाती। इसको मैं इस तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इर्द गिर्द बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं। अगर लड़का है तो वो गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट करता है बिल्कुल। और अगर बच्ची है तो वो गुड़ियों से खेलने का शौक़ रखती है। बिल्कुल। तो ये कहानी बेसिकली उसी गुड़िया से कनेक्ट करती है। सही। जो मैं कभी चाह के भी नहीं भूल पाती। ठीक है। और जब जिक्र इस गुड़िया का आता है तो मैं अपने आप को उसी टाइम पीरियड में देखती हूँ कि जो वाक़या मैंने अपनी आँखों देखा है। सही। और ये इस कदर डरावनी और ख़तरनाक है कि अगर मैं इसको आज भी सोचूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये स्टोरी कहाँ की है, कौन से गांव की है? ये अंदरून सिंध का एक गांव शहजादपुर की कहानी अच्छा, है बेसिकली। सही। और हुआ कुछ इस तरह कि हमारी छुट्टियां थी और हम अपने ननियाल गए हुए थे। सही। तो वहाँ ये गांव में ये वाक़या हुआ जब हम वहाँ दौरान छुट्टियों पे थे। अच्छा। हुआ कुछ इस तरह, एक बच्ची थी जोया नाम की, जिसको गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक़ था और उसके पास हर किस्म की गुड़ियाँ मौजूद थी। अच्छा। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं सफ़र पे गई और दौरान सफ़र किसी वजह से उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। कहीं वीराने में उन्होंने अपनी गाड़ी को जब रोका, बदकिस्मती कह लें या एक हादसा पेश आने का बुरा वक्त कह लें, जो भी आपको ठीक लगे, कि उस जगह पे एक कब्रिस्तान मौजूद था। अच्छा। जिस जगह उनकी गाड़ी ख़राब हुई। सही। और वो इंतहाई खस्ता हालत का कब्रिस्तान था जिसकी दीवारें भी तकरीबन टूटी हुई थी। बहुत पुराना कदीमी होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत कदीम कब्रिस्तान था वो, कि उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो भी सब टूटी हुई थी। जो बच्ची जोया जो अपने पेरेंट्स के साथ पीछे गाड़ी में बैठी थी, जब उसकी नज़र उस कब्रिस्तान पर पड़ी जहाँ पे एक कब्र के ऊपर एक गुड़िया रखी हुई थी। अच्छा। सफ़ेद लिबास में एक गुड़िया मौजूद थी। अच्छा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उस बच्ची को गुड़िया से खेलने का बहुत शौक था। सही। हर तरह की गुड़िया उसके पास हैं। सही। तो वो उस गुड़िया को देख के वो वैसे ही खुश हुई कि जैसे उसने नई डॉल उठा ली हो। सही। जैसे होते हैं बच्चे शरारती, आंख बचा के गाड़ी से उतरी और दबे कदम उस कब्रिस्तान चली गई। सही। और आप देखें क्या मंजर होगा। उसको कोई डर खौफ कुछ नहीं पता, वो कब्रिस्तान चली गई। बस वो बच्ची तो गुड़िया को लेने के लिए वो उस गुड़िया को उठाने चली गई। उसने गुड़िया उठाई और वो गाड़ी में आके बैठ गई। सही। जैसे उसने कुछ नहीं किया। सही। अब जिस दौरान वो उस कब्रिस्तान गई है, उसी दौरान उसके जो वालिद हैं वो गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाड़ी को ठीक किया और फिर अपने घर को वापस रवाना हो गए। अच्छा, उनके पेरेंट्स को पता नहीं चला कि बच्ची उतर के गई है और वो डॉल लेकर आई है? क्योंकि पेरेंट्स चूंकि फ्रंट सीट पे थे। सही। और बच्ची जो है वो पीछे की तरफ बैठी थी। सही। और वो बहुत छोटी बच्ची है, तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची है। तो बहुत छोटी। बहुत छोटी है। वो पीछे से उतरी, वहां गई, गुड़िया उठाई और वापस आके बैठ गई। अच्छा। अब जब उसके पेरेंट्स गाड़ी में बैठे तो उन्होंने महसूस की कुछ एक अजीब से स्मेल उस गाड़ी के अंदर से आ रही है।
लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और नज़रअंदाज करके घर पहुंच गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब उसके पेरेंट्स ने महसूस किया कि जोया जो है कुछ बदली हुई है। सही। बदली हुई इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कभी अकेले बैठी खेल रही है, खेलते खेलते अचानक हंसना शुरू हो जाती है, सही। और कभी इतना गमज़दा हो जाती है कि वो रोने लगती है, कि मानो उसके साथ जैसे कोई खेल रहा हो। अच्छा, यानी वो अकेले में ही उस एक्टिविटी में। एग्जैक्टली और उसके साथ वो गुड़िया मौजूद है जो वो सही। कब्रिस्तान से उठा के लाई है। सही। उसके पेरेंट्स ने खैर कहा कि गुड़िया से खेल रही है, इजी लिया इस बात को। जैसे पेरेंट्स की एक रूटीन होती है कि रात में अपने बच्चों को एक नज़र देखना है कि बच्चे सो गए, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चों का तो यही है ना, पेरेंट्स देखते हैं कि चलो बच्चे खेल में ये मसरूफ उनकी हैं। रूटीन थी। सही। एक दिन उसके वालिद रूम में गए कि देखूं कि जोया सोई है या जाग रही है। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि जोया तो सोई है, उसके सीने के ऊपर गुड़िया चढ़ के बैठी हुई है। अच्छा, ये वही गुड़िया थी जो उस कब्रिस्तान से वो लाई जो कब्रिस्तान से वो लेकर आई। और कमरे के अंदर हर तरफ गुड़ियाँ गुड़ियाँ बिखरी हुई हैं। अच्छा, लेके वो एक गुड़िया आई थी और अब जो देखा जा रहा है कि बहुत सारी गुड़िया हैं। जी। और उन गुड़ियों में भी जान मौजूद है। जैसा मैंने पहले बताया कि सही। जोया के पास हर किस्म की गुड़िया थी। जैसे उनके वालिद ने ये देखा मंजर, जाहिर है वो खौफजदा हुए। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और ज़मीन की तरफ फेंका। जैसे उन्होंने उसको ज़मीन की तरफ फेंका तो गुड़िया के अंदर से एक अजीब गरीब आवाज़ पैदा हो गई, जैसे उसको गुस्सा आया। बाकायदा उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। बच्ची से दूर किया। बच्ची से दूर करने पे, उसको फेंकने पे, कि जैसे उसको चोट लगी है, जैसे उसको गुस्सा आया है। उसकी आंखें लाल हो गई। वो ये समझे कि ये ऑटोमेटिक डॉल है, बज रही होगी। वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ रवाना हुए, पीछे से उसी गुड़िया ने उनकी गर्दन दबोच ली। वो गुड़िया एक चुड़ैल का रूप इख्तियार कर गई। अच्छा। इंसानी रूप जैसा होता है बिल्कुल उसी तरीके से वो आ गई, एक छोटी सी डॉल। सही। हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो एक इंसानी रूप ले गई, बला टाइप हो गई और उसने उसकी गर्दन दबोच ली। अच्छा। उन्होंने बहुत चाहा कि मैं अपने आप को बचा सकूं, उससे गर्दन छुड़वा सकूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो अचानक से जमीन पे गिर पड़े। सही। वो एक जिन था। एग्जैक्टली, वो एक गंदा जिन था। और जैसे ही वो जमीन पे गिरे, आप यकीन करें वो बच्ची जो सोई हुई थी वो एकदम डर से उठ गई। और वो क्या देखती है कि गुड़िया उसके वालिद के सीने पे बैठी है और उसका गला दबा रही है। और उसके गले दबाने में इतनी ताकत थी कि उनका दम घुटने से उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। ये सब गुड़िया का किया गया। और वो बच्ची कुछ नहीं कर सकी। जाहिर है वो छोटी बच्ची बहुत छोटी है। वो सिर्फ देख के वो सदमे में हो गई कि ये हुआ क्या है। कुछ दिन गुजरे, 2 से 4 दिन। अब जब वो समझने लगी तो उसने चाहा कि वो ये बात अपनी वालिदा को बताए, अपनी माँ को बताए, उसे शेयर करे। और उसने ऐसे ही किया कि अम्मी, बाबा को इस गुड़िया ने मारा है। कौन यकीन कर सकता है? कोई भी नहीं यकीन कोई नहीं यकीन करेगा इस बात माँ ने भी नहीं किया। माँ ने यकीन नहीं किया। वो समझी कि बच्ची है, डर गई है, अकेली है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। उन्होंने उसको इग्नोर किया, लेकिन वो वहाँ पे रुकी नहीं। अच्छा। बच्ची फिर कुछ दिन बाद उसने फिर वालिदा को बताया कि बाबा को इस गुड़िया ने मारा है। सही। वो गुड़िया उस घर में अभी तक है? वो उसके साथ है। सही। रूम में है, उसके साथ होती है। जहाँ वो बच्ची होती है वो गुड़िया ऑटोमेटिकली वहाँ पर होती है। अच्छा। वो सुन रही है कि जोया अपनी वालिदा को शिकायत कर रही है। सही। एक दिन वो खातून जो थी जोया की वालिदा, उन्होंने ये वाकया गांव वाली औरतों को बताया कि जोया ये कहती है, तो उन्होंने यकीन नहीं किया।
गांव वाली औरतों ने यकीन नहीं किया अच्छा। और उनका मजाक उड़ाया। सही। अब गुड़िया को ये पता चल गया कि ये बात गांव तक पहुंच गई। अच्छा। अब उसने ये ठान ली कि अब वो बदला लेगी। बदला लेगी, उस सही। औरत को भी नहीं छोड़ेगी, जोया की माँ को भी नहीं छोड़ेगी। जैसे उसने उसके बाप का कत्ल किया है वो उसकी माँ को भी नहीं छोड़ेगी। और उसने जोया को चेतावनी दी, धमकी दी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बच्ची है वो, नहीं समझी, बच्चियों वो को सो तो गई नहीं पता। अपनी डॉल को साथ लेके, वो सो गई। अब जब सुबह उठती है तो एक अजीब ही मंजर घर में है। चारों तरफ लोग जमा हैं, रोना पीटना मचा है, सब परेशान हैं। जैसे वो अपने कमरे से बाहर गई तो क्या देखती है कि उसकी माँ मुर्दा हालत में बिस्तर पे पड़ी। उसकी माँ को भी मार दिया उसने। जब वो अपनी माँ की तरफ लपकी, क्या हुआ मेरी माँ को, क्या हुआ मेरी अम्मा को, रोई ज़ारो कतार। तो जो बराबर में डॉक्टर जो मुआयना करने को आए थे उन्होंने कहा इनकी दम घुटने से मौत हुई है। इसकी माँ का भी गला दबा के ही मारा गया। दम घुटने से ही मौत। ठीक उसी तरह जिस तरह जोया के वालिद की दम घुटने से मौत हुई। सही। जोया समझ गई कि ये उस गुड़िया का ही किया धरा है सारा। दिन गुजरे, अब जोया बिल्कुल अकेली हो गई। ना उसके पास उसका बाप, ना उसके पास उसकी माँ, और ना कोई और दोस्त। अब गुड़िया है खाली। अब सिर्फ वो है और एक गुड़िया है। उसने बहुत चाहा उसको भूल जाए, लेकिन अब वो भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। गुड़िया तो नहीं छोड़ेगी उसकी जान में, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अब जोया को ये समझ आ गया कि अब ये जो गुड़िया जिसको वो अपना दोस्त समझ रही है वो उसकी दोस्त है नहीं। उसको ये पता चल गया है अच्छा, कि ये मेरी दोस्त नहीं है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना है। अब वो उस गुड़िया से दूर रहने लग गई। अच्छा। और गुड़िया ने ये भी नोट किया कि जोया मेरे साथ नहीं खेल रही है, उससे बातें नहीं कर रही है, अलग थलग रहती है, खामोश हो गई है। जाहिर है वो सदमे में है। सदमे में। पहले उसने अपना बाप खोया उसी गुड़िया की वजह से, जिसको उसने कब्रिस्तान से उठाया, जबकि सामने उसने देखा है कि मेरे बाप को मारा है। उसी गुड़िया को जिसके साथ वो खेलती थी सारा दिन, उससे बातें करती थी, अपना कीमती टाइम उसके साथ स्पेंड कर रही होती थी, जैसे बहनों के साथ, जैसे दोस्तों के साथ। और जब वही दोस्त उसके बाप को मार दे या उसकी माँ को मार दे तो फिर उसके ऊपर क्या गुजरेगी। सही बात है, वो तो जिंदगी भर के लिए उसका एक सदमा है। और वो कोई बड़ी बच्ची नहीं है, वो नन्ही मुन्नी सी छोटी सी बच्ची है, 9 से 8 साल की बच्ची है। बहुत छोटी, बहुत छोटी है। लेकिन उसको अब पता चल गया है कि ये गुड़िया मेरी दोस्त नहीं है। सही। अब मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। उसने उसे फासला कर लिया। सही। दूर हो गई उससे। अच्छा। अब गुड़िया उसको अपने साथ खेलने के लिए बहुत बुलाती, लेकिन जोया नहीं खेलती। अच्छा। फिर एक दिन उस जोया ने अपनी गांव वाली आंटियों को बताया कि मेरे माँ बाप को इस गुड़िया ने मारा है। अच्छा। चूंकि जोया की वालिदा ये बात पहले मरने से पहले उन औरतों के साथ शेयर कर चुकी थी। उन्होंने बताया था कि जोया ये कहती है। उस वक्त तो उनको यकीन नहीं हुआ, नहीं माने चाहिए, लेकिन अब उनको थोड़ा थोड़ा शक हुआ। सही। कि इस घर में कोई गुड़िया है। पहले उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब दूसरी मौत उसी गुड़िया की वजह से हुई तो उनको शक हुआ। सही। और गुड़िया मौजूद है जब जोया बात कर रही। अच्छा, उसके साथ वो मौजूद, सुन रही है। यानी कि इसके बाद उस बच्ची का नंबर है। आप यकीन करें, मैं आज भी ये बात सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये वाकया मैंने अपनी आंखों देखा है। और मैं आपसे जैसे कहा पहले कि मैं इसको चाह के भी नहीं भूल पाती कि जब भी लफ्ज़ गुड़िया आता है तो मैं अपने आप को उसी टाइम पे ले जाती हूँ। वही मंजर आपके दिमाग में, वही मंजर, वही हादसा, वही मौत
एक के बाद एक के बाद एक, हंसता भरा खानदान एकदम वीरान हो गया, सही। ख़त्म हो गया। बस वो एक गलती उस बच्ची से हुई है कि वो गुड़िया उठा के ले आई कब्रिस्तान से। गुड़िया उठा के, और अब गुड़िया को पता है कि ये बात गांव तक पहुंच गई है। अब गुड़िया ने एक रात जोया को ये धमकी दी कि तुमने गांव वालों को बता के अच्छा नहीं किया, सही। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने नए दोस्त बनाऊंगी, मैं तुम्हारे अच्छा। साथ नहीं खेलूंगी। अब जोया घुट घुट के रोने लगी, अपने आप को अकेला महसूस करने वो लगी। डर रही होगी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो इस बात को तो उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है। सही, वो तो छोटी है, उसको वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सही, सकती। सही सही। वो इस बात पे गमज़दा है कि उसके साथ अब कौन खेलेगा। हम्म, उसका अब कोई दोस्त नहीं, जिसको वो दोस्त समझती थी, वो कह रही है मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, अब मैं नए दोस्त बनाऊंगी। अगर मेरी कोई दोस्त है वो मुझसे दूर हो जाए, वो किसी और को दोस्त बना ले, तो मैं अकेला महसूस करूंगी, बिल्कुल। दुख होगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी जो इतनी छोटी है अभी, उसको समझ ही नहीं है अच्छे बुरे की। हम्म, और गुड़िया ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं नए दोस्त बनाऊंगी। हम्म। और उसको जलाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए वो कमरे में मौजूद दूसरी गुड़ियों के साथ वो गुड़िया खेल रही है, और जोया बैठी हुई सिर्फ उनको देख रही है और रो रही है अपने माँ बाप को याद करके, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली है। सही। उसका कोई दोस्त नहीं, कोई माँ बाप नहीं जिनके साथ वो अपना वक्त गुजार सके, जिनके पास जा सके, जिनके साथ खेल सके। और एक रात जब जोया सोई तो उस गुड़िया ने उसका भी वही अंजाम किया जो उसके माँ बाप का किया था। उसको भी मार दिया। सिर्फ मार नहीं दिया, उसके सीने पे बैठ के अपने हाथों से उसका गला दबोच के उसको मार दिया। और जब डॉक्टर ने वही बात कही कि दम घुटने से मौत दम हुई, घुटने से, तो उन गांव वाली औरतों को जिनको सिर्फ पहले शक था, उनका वो शक यकीन में बदल गया। बदल गया होगा। अब वो डर रहे होंगे। अब वो डर रहे हैं कि इस घर में कोई गुड़िया मौजूद है जो इसने हंसते बसते घर को वीरान कर दिया। सही। इस हंसते बसते घर की खुशियों को खत्म कर दिया, पूरा खानदान मिटा दिया। सही। पहले उन्हें शक था, अब उन्हें यकीन हो गया। यकीन हो गया। अब ये बात पूरे गांव में हो गई थी, सही। हर जगह यही बात चल रही थी। इतना कि ये तक हो गया था कि जिन घरों में गुड़ियों से लड़कियां खेलती थी ना, बच्चियां, उस पे भी पाबंदी लगा दी कि कोई सब गुड़िया डर से गए ना होंगे। खेले, कोई रात के वक्त गुड़िया से ना खेले, सही। कि सबको इसमें जान होती है। खौफ एक सबके दिमागों में एक बैठ खौफ गया। छा गया। और आप यकीन करें, जिस बच्चियों के पास गुड़ियां थी, उनके माँ बाप ने उनसे वो गुड़ियां लेके फेंक दी जाहिर सी बात है, पूरा घर उजाड़ दिया कि इस गुड़िया में भी जान होती है, इसमें जिन्नात आ जाते हैं। बिल्कुल। और अगर ये बदला लेने पे आ जाएं तो ये पूरा खानदान भी ख़त्म कर देते हैं, सही। क्योंकि ये जिन्नात किसी के नहीं होते, किसी का नहीं होता। किसी के सगे नहीं होते। ये सिर्फ अपने सगे होते हैं, और ये सिर्फ अपना बदला लेना जानते हैं। सही। फिर गांव वालों ने ये मंसूबा बनाया कि इस घर को जला देंगे, ताकि वो जो गुड़िया है वो उसी घर के साथ जल के राख हो जाए, खत्म हो जाए, और ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए। सही। और उन्होंने, लेकिन अब जब गुड़िया को ये पता चल गया कि ये प्लानिंग हो गई है, ये मंसूबाबंदी की गई है मेरे लिए, वो वहाँ से घर जलाने से पहले ही गायब हो गए, चली गई वहाँ से। उसने अपना जो मुकाम था वो उसने तब्दील कर दिया। अच्छा। लेकिन गांव वाले ये बात नहीं जानते। लेकिन गांव वालों को पता हमने घर जला दिया। अभी घर जलाना है, जलाया नहीं है। अच्छा, भी नहीं घर जलाया। जलाना है। सही। सब इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके उस घर को जला दिया, जो आसेब ज़दा है, सही। जिसको मनहूस कहा जा रहा है, जिसमें एक जिन्नात है जो गुड़िया के रूप में वहाँ मौजूद है, उसको उन्होंने जला दिया। सही। और वो ये समझे कि अब बला टल गई, लेकिन वो बला टली नहीं। अच्छा।
वो अभी वाक़ई है वहीं पे, वो वहाँ अच्छा। मौजूद है, ये ऐसे नहीं मरती हैं। वो उनकी सबकी बातें सुन रही है और उनको वो देख रही सुन रही है, वो वहाँ बस रही है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ता आसानी से। है। सही। कुछ दिन गुजरे, सबको लगा कि अब मामलात संभल गए, अब ठीक हो गए। कुछ अरसे बाद उसी घर में जोया के कोई दूर के रिश्तेदार आए और गांव वालों ने जब उन्हें ये किस्सा सुनाया, ये वाकया बताया, तो उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया। नौजवान लड़का लड़की आज के ज़माने के नहीं यकीन किया उन्होंने। नहीं करते। कहाँ यकीन करते हैं? भूत प्रेत, नहीं जिन्नात, असरात, कहाँ यकीन करते हैं? नहीं यकीन करते। और वो एक नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया गांव वालों की बात और वो उस घर में चले गए। अच्छा। सब ने समझाया कि वहाँ ना जाएं, वहाँ कुछ नहीं बचा है, जला दिया है। वो फिर भी उसको देखने के लिए गए। अच्छा। जाहिर है रहने नहीं, सिर्फ देखने के लिए कि गए वो कि गुड़िया वहाँ है कि नहीं। वहाँ है क्या ऐसा। सही। जो उसकी कहानियाँ मशहूर हैं, उसके किस्से मशहूर हैं कि वो आसेब है, ऐसे खौफ है, आवाज़ें आती हैं, वो देखने के लिए गए। सही। जैसे ही वो वहाँ पे अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा अपने आप खुला, जला हुआ दरवाज़ा अच्छा। अपने आप खुला। गुड़िया अब भी अंदर है, वो उसका मुकाम है, वो उसका घर है, जिसे वो अपना घर समझती, जिससे जोया ने उसको जगह दी थी। जब तक हम किसी को इनवाइट नहीं करें वो दाखिल नहीं होंगे। जोया तो हाथ पकड़ के उसको अंदर लाई। सही। अब वो उसका घर है, उसका जोया का घर नहीं है। सही। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने वही स्मेल महसूस की जो जोया के वालिद ने महसूस की। अच्छा। अजीब, खराइयत ज़दा, गंदी। सही। चंद कदम जब वो आगे बढ़े तो गुड़िया की बजने की आवाज़ आई। अच्छा। वही आवाज़ जो जोया के वालिद को आई थी, गुड़िया के फेंकने के ऊपर। अच्छा। तो उनको लगा कोई खिलौना होगा, कोई गुड़िया होगी जो बज रही है। जैसे उसने अपना पैर हटाया, उसके नीचे गुड़िया दबी थी। अच्छा। उस पैर के नीचे वही गुड़िया, कब्रिस्तान वाली गुड़िया, उसके पैरों के नीचे दबी हुई थी। ये उसकी चाल थी। सही। बाकियों को भी फंसाने के लिए। जैसे ही उसने अपना पैर हटाया गुड़िया पे से, देखने के लिए कि क्या है उसके कदमों में, उस गुड़िया ने झट से उसका पैर दबोच लिया। अच्छा। उसने खूब जान लगाई कि अपनी टांग छुड़वाऊं, लेकिन टांग नहीं छूटी। सही। जैसे ही उस गुड़िया ने उस लड़के की टांग को पकड़ा, वो घबरा गया। अच्छा। और गुड़िया में से एक आवाज़ आने लगी, मेरे दोस्त बनोगे, मेरे साथ खेलोगे। अच्छा। अब वो किसी और को फंसा रही है। वो किसी और को फंसा रही है, लेकिन वो ये भूल गई कि ये लड़का है जो समझदार है, जो आकिल है। ये वो बच्ची नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। सही। कि मेरे दोस्त बनो और मेरे साथ खेलो। जो उस लड़के के साथ एक और लड़की थी, वो खूब बहुत डरी, घबरा गई कि ये क्या मंजर है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि वहाँ अंधेरा है, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा। सिर्फ गुड़िया को दिख रहा है कि मेरे पास अब नए दोस्त हैं, नए फ्रेंड्स आ गए जो इसके साथ खेलेंगे। उस गुड़िया ने आगे कहा, फैसला तुमको करना है, दोनों में से कौन खेलेगा। अच्छा। उस लड़के ने बहुत कोशिश की कि उससे अपनी टांग छुड़ा के भाग सके। उस लड़की को याद आया कि गांव वालों ने सही कहा था, इस घर में कुछ है। अब घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी हैं, दरवाजे हिलने लगे हैं, खिड़कियां बजने लगी हैं, लेकिन किसी कीमत वो गुड़िया उसकी टांग छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उसको तो दोस्त बनाना था, उसको तो खेलना था। उसने कहा, फैसला तुमको करना है, दोनों में से किसको रुकना है। बहुत कोशिश के बाद जब लड़के ने हार मान ली, तो उसने उस लड़की की तरफ जो उसकी बीवी थी मुस्कुराकर देखा कि जैसे वो कह रहा हो खुदा हाफिज। अच्छा। और वो
ऐसी नज़र से उसके चेहरे को देख रहा था जैसे वो आखिरी दीदार कर रहा है। उसको पता चल गया होगा कि अब मेरा नंबर आ गया। वो टांग नहीं छुड़वा सकता था, वो टांग छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। सही। अब वो उसका दोस्त बन गया है, और जिसको यस आसेब ये जिन अपना दोस्त बना ले, पीछे छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस लड़के ने जब हार मान ली, उसने बहुत ताकत से उस लड़की को बाहर की तरफ धक्का दिया। अच्छा। और वो जला हुआ दरवाज़ा एकदम खुला, लड़की बाहर गिरी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरा घर वापस से जल पड़ा। अपने आप खुद ब खुद जल पड़ा। जब वो लड़का अंदर गया है, घर पहले से जला हुआ था, वो तो जला एक हुआ राख था, राख की सूरत में था। लेकिन वो आग बिल्कुल वैसे ही लगी जैसे पिछली दफा वो ताज़ी आग लगाई गई थी, और वो लड़की बाहर जा गिरी। अच्छा। और बेहोश हो गई। जब सुबह उसको होश आया तो वो घबरा गई, वो डर गई, और उसने इधर उधर अपने शौहर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। फिर वो उसी गांव वालों की तरफ गई जिन्होंने उसको मना किया था कि उस घर में मत जाना। सही। फिर उसने पूरा किस्सा उन औरतों को बताया जो पहले से सारा वाकया जानती थी। किस्सा मुख्तसर। फिर उन गांव वालों ने उस घर की चारों तरफ तारों की एक बाड़ लगा दी। अच्छा। एक बाउंड्री वॉल बना दी तारों की, कि कोई भी इंसान जानवर कोई भी उस पार ना जा सके। वहाँ एक बोर्ड लगा दिया, एक तख्ती लगा दी कि कोई उस पार ना जाए। सही। फिर बाहिफाजत उस लड़की को उसके घर छोड़ा। तो बहुत खतरनाक स्टोरी है। और आप यकीन करें, कई अरसे तक उस घर से शाम के वक्त हंसने की, खेलने की, भागने की, कभी रोने की आवाज़ आने लगी। अभी तक आ रही है? अभी तक आती है। ना उस गांव के उस एरिया जो है वो ना कोई आबाद हो सकता है, ना वो कभी होने दी। बस वो एक बच्ची से जो गलती हुई है कि बच्ची गाड़ी से उतर के गई है, वो गुड़िया लेकर आई है। अगर वो पेरेंट्स बच्ची को देख लेते कि ये बच्ची कहाँ जा रही, तो ये नौबत नहीं आती, यह हादसा पेश ही नहीं आता, उनका ख़ानदान ख़त्म ही नहीं होता। सही। इसीलिए कहते हैं बड़े बूढ़े, हम लोग इस जनरेशन जो है आज की, इस बात पे यकीन नहीं करते कि कब्रिस्तान में ना जाएं, बिला ज़रूरत कब्रिस्तान में ना जाएं। वहाँ जाएं तो बावजू होके जाएं। सही। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में मना है औरतों का जाना, ऐसा नहीं कह रही मैं, ये नहीं कहा मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि जाएं, अपने प्यारों से मिलने जाएं, अपनी मौत को याद करने जाएं, अपनी आखिरत का अंजाम याद करने जाएं, लेकिन बावजू होके सही बात। अपने सर पे दुपट्टा लपेट के जाएं, बाल बांध के जाएं। मर्द हैं, प्रॉपर लिबास में जाएं, वजू के साथ जाएं, नापाकी की हालत में ना जाएं, कोई गंदी शय, कोई चीज़ उठा के ना लाएं। सही। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत कि अगर ये चीज़ें आपके पीछे लग जाएं, ये कभी पीछा नहीं बिल्कुल ऐसी ही नहीं छोड़ सकती। जी, नाजरीन के लिए आप क्या कहेंगी जाते जाते? बस मैं अपने नाजरीन के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब भी कहीं बाहर जाएं, कोई भी जगह हो, ख्वाब हो, अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। बिल्कुल। कि वो कहीं ऐसी जगह ना जाएं जो उनके लिए अच्छी नहीं है, या वो किसी ऐसे लोगों के पास ना चले जाएं जो उनको कोई गलत चीज़ दे दें या खिला दें, या उनके लिए बाइस नुकसान का साबित हो। अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें, और जितनी पाबंदी उन पे लगा सकते हैं, अकेले घूमने पे फिरने पे लगाएं। यानी कि उनको नज़र में रखा जाए, नज़र में रखें, जब तक वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके, एटलीस्ट जब तक। सही। और इस शो का मैं अख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगी जो ख़ास इस शो के लिए हैं, शो खामोशी के लिए है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। वाह, क्या बात है। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।